नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एल एन भाई। लोकसभा के चुनाव के परिणाम आने में कुछ ही घंटे शेष हैं और राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। सभी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता स्थिति कुछ और है। आज हम बैठे हुए हैं दमोह के संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राहुल सिंह लोधी के साथ। उनसे हम चर्चा करेंगे क्या उनके वादे हैं, किस प्रकार की योजना पर उन्होंने चुनाव लड़ा और क्या परिणाम वो अपने दृष्टि से देखते हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एग्जिट पोल आ चुका है और कुछ ही घंटे बचे हुए हैं अब परिणाम आने में। लगभग इतने बजे तक तो तस्वीर एकदम बिल्कुल साफ हो जाएगी, क्या कहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल नहीं है, ये एग्जैक्ट पोल है। एग्जैक्ट पोल है और एग्जैक्ट पोल का मतलब कि जो एग्जिट पोल में दिखाया है एग्जैक्टली वही होने वाला है। और आप विश्वास मानिए नरेंद्र मोदी जी के जो 10 वर्षों का काम किया है जो भारत के अंदर, और जो विजन मोदी जी लेके चले हैं, देश नहीं विदेशों में भी जो ग्लोबल लीडर के रूप में मोदी जी निकल के आए हैं, उसका कारण ये है कि इन 10 वर्षों में केवल 2 ही चीज़ हमको सुनने में मिली है। एक तो विकास 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 और दूसरा मोदी जी। तो निरंतर विकास और सतत प्रयास ही मोदी जी का काम है। और उसी को लेकर ये एग्जैक्ट पोल जो है कल 3 बजे तक हम लोग को देखेंगे कि 400 पार का जो संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी का, 400 पार का जो संकल्प है वह संकल्प पूर्ण होगा, ऐसा दावा किया है राहुल सिंह लोधी ने। राहुल जी, आपने एक वादा, और जब आप चुनाव के मैदान में थे तो आपने भी कहा था कि लगभग 4 लाख पार, क्या ऐसा होने जा रहा है? क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा 4 लाख पार। मैंने हमेशा ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इस संसदीय सीट के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय गोपाल भार्गव जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, जयंत मलैया जी, हमारे मंत्री 2 आदरणीय लखन भैया, आदरणीय धर्मेंद्र जी, और अपने देवरी से विधायक पटेरिया जी, और अपने बंडा विधायक आदरणीय वीरेंद्र लंबरजान जी, और भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता और दमोह संसदीय सीट के मतदाता, और उस सब पे हमारे नेता आदरणीय मोदी जी सभी के आशीर्वाद से, सभी के नेतृत्व में ऐतिहासिक मतों से ये दमोह संसदीय सीट जीतेगी। मैं प्रारंभ से कह रहा हूँ, आज भी कहता हूँ कि भूतों न भविष्य में बड़े शानदार परिणाम इस दमोह संसदीय सीट से आएंगे। और हमारे बुंदेलखंड की जो 4 सीट हैं, खजुराहो, सागर, दमोह, टीकमगढ़, चारों सीटों में बड़े ऐतिहासिक मतों से लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। पिछले 10 वर्षों से एक कद्दावर नेता हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, माननीय प्रहलाद जी। और प्रहलाद जी के जो कार्यकाल में जो कार्य हुए, उसका कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी को आप देखते हैं कि दृष्टि से मिला? देखिए, प्रहलाद जी जो है हमारे नेता हैं, आदर्श हैं, और निरंतर उनसे हमेशा हम लोगों को सीखने को मिलता है। और निरंतर वो 10 वर्षों में प्रयासरत रहे, वो सारे काम किए। उनका स्नेह आशीर्वाद पूरे समय रहा, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद रहा। और निश्चित ही जब नेता 10 वर्ष 15 वर्ष काम करते हैं तो लाभ मिलता है। कुछ प्रत्यक्ष रूप से मिलता है जो हम जिसको समझते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। तो निरंतर आदरणीय प्रहलाद जी का हम पर स्नेह आशीर्वाद शुरू से रहा, तो उनका बहुत लाभ मिला जो हमको कल परिणाम के रूप में देखने को मिलेगा। आप इस दमोह संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आप संसद में करेंगे, तो आप जैसे ही सदस्यता लेते हैं और उसके बाद आपका पहली प्राथमिकता क्षेत्र में क्या होगी, और कुछ 5 अगर आप गिरा सकें तो ठीक है, नहीं तो पहली प्राथमिकता के रूप में आपका क्या काम है? देखिए, अभी तो इन 5 वर्षों में जब मैं यहाँ से विधायक रहा और चेयरमैन रहा, तो बड़ी उपलब्धता जो अपने बीच में आ गई है वो मेडिकल कॉलेज के रूप में आ गई है, और वो धीरे धीरे अपना स्वरूप ले रहा है और आने वाले समय में वो पूर्ण होगा। हमारे जबीरा से विधायक और बड़े भाई मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र जी ने बानकपुर कॉरिडोर के लिए प्रारंभिक रूप से राशि आवंटित कर दी है, राशि भी आ चुकी है और एक दौर की बैठक वहाँ पे हो गई और प्रारंभिक खाका बन गया है।
क्योंकि अभी आचार संहिता लगी थी, आचार संहिता की अपनी मर्यादाएं थी। तो अब ऐसा लगता है कि 4 जून के बाद फिर हम सभी लोग बैठेंगे और उसकी रूपरेखा तय करेंगे, वहाँ के जो स्थानीय लोग उनसे भी चर्चा करके। तो दूसरा और पहला काम तो यही है कि मानकपुर जो है वो भव्य और दिव्य रूप से पूरे विश्व पटल पर निकल के आए, जिससे टूरिस्ट यहाँ पे आए और व्यवसाय यहाँ का बढ़े। तो वो एक प्रारंभिक रूप से हम काम करेंगे। एक बड़ी समस्या और सामने आती है और लगभग आगे बढ़ते हुए बीच में कुछ विराम हुआ। भारत तिब्बत सीमा वेपन ट्रेनिंग सेंटर लगभग बहुत कुछ आगे बढ़ चुका, लेकिन कुछ अवरोध, क्या उसको आगे बढ़ाने में आपका विशेष योगदान? अभी इस विषय में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है मुझे, और इनको भी प्रारंभिक रूप से अपन देखेंगे कि अपन क्या बेहतर कर सकते हैं। एक बड़ा संकल्प है मेरे मन में कि जिस प्रकार मेडिकल कॉलेज यहाँ आ गया है, और ऐसी प्रार्थना है माई से कि शायद इन 5 वर्षों में, मैं कहता तो नहीं कि मैं कर पाऊँगा, लेकिन ऐसा प्रयास करूँगा कि यदि सब चीज़ व्यवस्थित रही, सब चीज़ सही रही, तो हमारा प्रयास रहेगा कि इस 5 वर्षीय में जब दमोह के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज लाने का हम प्रयास करेंगे। मैं पूर्ण तो नहीं कह सकता कि क्या स्थिति बनती, लेकिन एक ये प्रयास रहेगा कि मेडिकल कॉलेज के बाद यदि कोई दूसरी उपलब्धि मैं इस 5 वर्ष में दे पाया, तो प्राथमिकता मेरी रहेगी कि अपने दमोह जिले के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज जो है। मित्रों, ये थे राहुल सिंह लोधी, जिनसे हमने चर्चा की और उन्होंने जीत के लिए श्रेय दिया भारतीय जनता पार्टी के भिखारी। उन्होंने कहा 400 पार का जो नारा था, संकल्प था, वह पूरा हो रहा है। वह वादा कर रहे हैं कि हम वादा नहीं करते, हम कार्य पर भरोसा करते हैं, कार्य पर विश्वास करते हैं। भारत तिब्बत सीमा वेपन ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर भी कार्य करेंगे, तो करेंगे कार्य भगवान भोलेनाथ के उस कॉरिडोर के ऊपर भी, जो विश्व पटल पर अंकित हो जाए। दमोह का मानकपुर देव जागेश्वर नाथ मंदिर पूरे विश्व में मशहूर हो, ऐसा उनका संकल्प है। उन्होंने कहा है कि मेडिकल कॉलेज का कार्य लगभग पूर्ण हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, द्रुत गति से आगे चल रहा है। तो कहा है कि एग्रीकल्चर कॉलेज को भी हम दमोह में ला सकते हैं। अनेक कार्य हैं जो मन में भी है और जुबा पर नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है, ऐसा वह मानते हैं और इसी दृष्टि से वह चुनाव के मैदान में थे।